बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इमरान खालिद और मैं एज अ स्कूल लीडर काम कर रहा हूँ। ठीक है, और आज हम यहाँ पर इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन जो हमारा है बेसिकली वो हमारे पास जो पीकेटी मॉड्यूल बुक का जो सेकंड मॉड्यूल है क्लासरूम मैनेजमेंट का, तो ये सेशन है। ठीक है, हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम इस तरह करते हैं कि अपने सेशन का आगाज़ जो है ना वो तिलावत से करते हैं। तो काइंडली आप में से कोई भी वॉलंटरीली एक बंदा जो है ना वो तिलावत कर ले प्लीज़। ओके, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, चले अब हम सेशन का जो है ना वो आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले हम अपने जो आप पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सबसे पहले इस तरह करते हैं कि हम आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग के लिए इस तरह है कि हमारे पास 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम 6 ईच का ग्रुप बना लेते हैं। हमारे पास 5 ग्रुप बन जाएंगे इसमें। तो ग्रुपिंग के लिए चले इस तरह करते हैं कि मैं आपको नंबर्स अलॉट करता हूँ, वो आप नंबर को आप अरेंज करके अपने एक एक ग्रुप में आते जाएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी आप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जी इस तरह। चलिए, जो आप नंबर्स मैंने अब दिए हैं सिमिलर नेम नंबर जो आपके पास हैं वो एक ही ग्रुप में आते जाएं प्लीज़। ठीक है, हो गया आपके पास ग्रुप, चलें जी ठीक है। अच्छा जी, आपके पास नोट पैड्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, राइटिंग मटेरियल आपके पास मौजूद है। तो अच्छा चले, अब सबसे पहले इस तरह हम करते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट, भाई नेम आपके पास पता है कि अमान ने जो क्लासरूम की मैनेजमेंट करनी है, तो ये आपके पास आप इस तरह करें कि हर एक इंडिविजुअल जो है ना वो अपना एक शॉर्ट से 3 to 4 पॉइंट्स मेंशन करे इंडिविजुअल, कि हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। ठीक है, हर एक बंदा अपने अपने थॉट्स शेयर करे। ठीक है, और हम फिर उसको डिस्कस करते हैं और फिर अपने बुक की तरफ भी जाते हैं कि हमारे पास बुक में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इसके बारे में। तो चले जी, आप 5 मिनट्स लें और हर एक अपने अपने बंद जो है ना 3 to 4 पॉइंट्स मेंशन कर लें क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट जी, प्लीज़। हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, चले अब इस तरह के आप ग्रुप में जो अपने पॉइंट्स, हर एक बंदे ने अपने अलग अलग पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आप सब ग्रुप में डिस्कस करें। और डिस्कस करके जो सिमिलर आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं, जो रिपीट अगर हो रही हैं, तो वो आप 4 पॉइंट्स अब मेंशन कर लें। हम हर एक ग्रुप का हर एक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलें जी क्विकली। आप हर एक ग्रुप में से जो है ना वो सिमिलर जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन करें, हम उनको डिस्कस करते हैं फिर। जी, ऑल डन, हो गया जी। अच्छा, चलें अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। जी, आप ग्रुप से जो नंबर 3 फ्रॉम एवरी ग्रुप। ठीक है, जो नंबर 3 था हर ग्रुप से। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे जो बंदा आपके पास थर्ड नंबर पे आ रहा है हर ग्रुप से, वो शेयर करेगा आपके पास जो कलेक्टिव पॉइंट्स है वो शेयर करेगा। प्लीज़ चले आपसे जी। ठीक है, सही, ओके, आप जाए प्लीज़। ठीक हो गया, गुड, स्ट्रेटजीज हो आपके पास, सही है जी। आप ओके, आप प्लीज़ जी। आप ठीक है, सही है। अच्छा, चलें जी, चलिए देखिए, आपने अब सुन ली है कि हर ग्रुप से हमें ऑलमोस्ट 4 4 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं कि हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो चलें अब हम इस तरह करते हैं कि हम अब बुक की तरफ भी जाते हैं। हमारे पास बुक में क्या चीज़ अवेलेबल है उसको भी डिस्कस करते हैं और फिर इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले एक काम करते हैं कि आप लोग बुक देखिए अगर आप, तो हमारे पास बेसिकली जो फोकस है क्लासरूम मैनेजमेंट का, देखिए वो आपके पास आता है डिसिप्लिन के ऊपर। एंड देन क्लासरूम है तो जहरी बात है, ऑब्वियसली आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट की डिसिप्लिन आपके पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम।
उसी की बेस पे आप लोगों की क्लासरूम की मैनेजमेंट करनी है। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अब आपकी बुक में दो पार्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन पार्ट 1 एंड टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन पार्ट 2। तो दो पॉइंट्स है, दो पार्ट्स हैं, दोनों पॉइंट्स में आपके पास कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले एक आप काम करें, अपने बुक से 10 मिनट्स, चले 15 मिनट्स ले लें। आप जो है ना पार्ट 1 को आप रीड आउट करें, ठीक है, जो बुलेट पॉइंट्स में मेंशन है वो रीड आउट करें। तो फिर हम जो है ना उसको आगे लेके चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, सही है। साथ अपने नोट पैड्स का भी इस्तेमाल करें, जो बुलेट पॉइंट आपके पास आ रहे हैं उनको मेंशन करें। हम 1 बाय 1 फिर डिस्कस कर लेते हैं हर एक को, ठीक है। प्लीज़ 15 मिनट्स आपके पास, आप सभी करें प्लीज़। जी, कर लिया आपने, पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, चलें, चलिए अब हम कलेक्टिवली जो है ना इसको डिस्कस भी कर लेते हैं, सही है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो पहला पोर्शन है इसका, टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट एड्रेसिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन पार्ट 1, उसमें हमारे पास बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फिर क्लासिफाई किया गया आगे, तो हम वो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 आपके पास है स्टार्टिंग स्कूल ईयर ऑन द राइट फुट। क्या मतलब हो सकता है स्टार्टिंग द स्कूल ईयर ऑन द राइट फुट? आप कोई भी बताना चाहेगा? जी हाँ प्लीज़, ठीक है, ओके, गुड, जी आप बता दें। सही, इस ग्रुप से, ठीक है, आप खामोश बैठे हुए बिल्कुल, प्लीज़ आप में से कोई एक बता दें, एनी कोई एक पॉइंट बता दें। गुड, ठीक है, सही है, आप में से प्लीज़, ठीक हो गया, सही है, चलिए गुड। अच्छा, चलिए अब हम देखते हैं कि अब बेसिकली हमारे पास है स्टार्टिंग द स्कूल ईयर ऑन अ राइट फुट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं। अच्छा, देखिए, जब भी हमारे पास स्टार्ट होता है किसी भी सेशन का, जिस तरह हम फर्स्ट सबसे पहले आप थे, ठीक है, हम सबसे पहले क्या हुआ था, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, एक बेटर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए क्या था, सबसे पहले जी बेसिक देखिए चीज़ है, एक इंट्रोडक्शन है, मेरा है, आपका है, ऐसे ही। अब इसी तरह जब भी एक स्कूल का स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आपकी हर एक क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, प्रमोट होके जा रहे हैं और नए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए कि कोशिश ये है होनी चाहिए कि आप स्टूडेंट्स के जो नेम्स हैं उनको आप याद कर लें, ठीक है। बार बार जब आप रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे उनको, तो फिर वो आप आहिस्ता आहिस्ता फेमिलियर होते जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है कि आप लर्न करें स्टूडेंट के नेम्स को, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं जी, वो है बी पॉजिटिव। जो भी इन्वायरमेंट आपके पास आ रही है, जो भी आपको चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, उसको आप पॉजिटिवली फेस करें, ठीक है, और अपने स्टूडेंट्स को भी पॉजिटिवली इंगेज करें। देन बी प्रिपेयर्ड। ऑब्वियसली देखिए, जो कोई भी आपने काम स्टार्ट करना है किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या है, आपने प्रिपरेशन करनी है। आपने जो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन उसकी नेसेसरी है आपके पास है, तो ताकि इन टाइमली मैनर आपके पास वो चीज़ डिलीवर हो सके। बिगिन द क्लास विद इंट्रोडक्टरी इंगेजमेंट एक्टिविटी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आप एक एग्ज़ाम देखते हैं कि अब क्लास में जा रहे हैं और एकदम से पीरियड ख़त्म हुआ है, नया टीचर आ रहा है, तो वो स्टूडेंट जो है वो गपशप में लगे हुए हैं, थप्पड़ मार एक दूसरे को, मस्ती कर रहे हैं। तो अब एकदम से उनको अपनी इन्वायरमेंट में लाना, लर्निंग में लाना थोड़ा कुछ डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सारे नहीं भी हो, माइंड पे अगर आधे होते हैं, आधे नहीं भी होंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक इंगेजमेंट एक्टिविटी स्टार्ट में कर लें। उससे क्या होगा, माइंड फ्रेश होगा उनका, ठीक है, और दूसरा उनकी थोड़ी सी आपके साथ इंगेजमेंट हो जाएगी। और जो आपने चीज़ पढ़ानी है उसकी एक्टिविटी अगर उससे रिलेट करती है, तो वो उस चीज़ को फिर आगे सीखने की कोशिश करेंगे, इफेक्टिवली उसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि इंगेजमेंट एक्टिविटी आप करें, ठीक है, ताकि आपके पास क्लास का कंट्रोल इजीली मेंटेन हो सके, ठीक है। अच्छा, देन हैव स्टूडेंट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन कार्ड।
अब देखिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास जो एक क्लास है, क्लास के अंदर उनकी मैनेजमेंट के लिए आपके पास हर स्टूडेंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, देन इन कॉन्टैक्ट नंबर, ये एड्रेस उसका, देन ये चीज़ें आपके पास हैं, ये कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपके पास मैनेजमेंट में चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके पास आसानी हो। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे पे चलते हैं, वो है जी मिनिमाइज डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स वंस द स्कूल हैज़ बिगन। जब स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो हम स्टूडेंट डिसिप्लिन प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या हो सकता है, आप मुझे बता सकते हैं कि स्टूडेंट की डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हो सकता है, कोई आपके थॉट्स क्या हैं उसमें? हर एक ग्रुप से एक एक बता रहे हैं प्लीज़। ठीक है जी, आप कोई भी पॉइंट। ठीक है, आप प्लीज़। ओके, आप और आप। ठीक है, सही है। ठीक है, सही हो गया। चलें ध्यान भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो पीकेटी मॉड्यूल बुक है उसमें हमारे पास क्या चीज़ मेंशन है। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट ये इन्फोर्स क्लास रूल्स इन फेयर मैनर। लाजमी बात है कि जब आपने क्लासरूम को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, मैनेजमेंट करनी है, तो सबसे पहले आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट में ही हो सकता है क्योंकि रूल्स आपने स्टार्ट में प्रिपेयर किए, फिर आपने ओवर द ईयर आपने उनको फॉलो करना है, स्टूडेंट ने भी फॉलो करना है, आपने भी फॉलो करने हैं। तो स्टार्ट में ही इन्फोर्स करें रूल्स को फेयर मैनर में। ठीक है, अच्छा, एलिमिनेट विजुअल बैरियर बिटवीन यू एंड स्टूडेंट। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए हम क्लासरूम है, ये हमारी लेट से फॉर एग्जांपल क्लास है, ये हमारे पास यहाँ पर बोर्ड अवेलेबल है और ये पूरी हमारे पास एक क्लास है, इस तरह आप लोग बैठे हैं। अब आपको पता है कि वहाँ पर आपके पास डेस्क होते हैं, चेयर्स वगैरह होती हैं, ये सब होती हैं। अब वो डेस्क माइट भी आपके पास या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे इस तरह होता है, और जब स्टूडेंट टीचर एक तरफ जाता है तो उसके सामने डेस्क के सामने के जो इस तरह के स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा विजुअल जो है ना वो बैरियर आ जाता है उनका, तो उनकी आई कांटेक्ट नहीं बनता। जब आई कांटेक्ट नहीं बनता तो स्टूडेंट का जो इंगेजमेंट है ना वो फिर उसमें कमी आती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आप लोगों ने बिल्कुल, आप एक्सपीरियंसड है, यहाँ पर फ्रेश भी हैं, एक्सपीरियंसड है, आप लोगों ने चीज़ें फेस की होंगी। तो वो उस एंगेजमेंट को, आई कांटेक्ट को मेंटेन कर रखने के लिए जो आपके विजुअल बैरियर होता है, कोशिश किया करें इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करें। ठीक है, थोड़ा सा साइड पे हो जहाँ से आप विजुअल हो पूरी क्लास को। अब पोजीशन इसी एंटायर क्लास, ये उसी की आपके पास एक पॉइंट आ जाता है कि ऐसी जगह पे पोजीशन करना है। जैसा देखिए मैं अब यहाँ पर पोजीशन हो ना, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपके पास एक सिमिलर वे में आपके पास यहाँ ग्रुप्स अवेलेबल हैं, तो ईजिली आप किसी के साथ भी एक टाइम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक की जो एक्शंस हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, वो पता चलता है इसका। तो ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लासरूम के मैनेजमेंट के लिए। देन यूज डॉक्यूमेंटेड एड्स। अब देखें जो भी आप काम करवाना चाह रहे हैं, अब देखिए हम यहाँ पर हमने सेशन स्टार्ट किया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल आपके पास है। ठीक है, प्रोजेक्टर अवेलेबल आपके पास है, साइड पे आपके पास बोर्ड है, मार्कर है, चार्ट्स आपको मैंने दिए हैं, देन आपके पास नोटबुक्स, हैंड आउट आपके पास अवेलेबल है। तो ये आप डॉक्यूमेंटेड चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, उससे फिर इंगेजमेंट एक्टिविटी ज़्यादा क्रिएट होगी। ठीक है, और उससे जो है ना वो एक जो स्टूडेंट्स का जो एक इंगेजमेंट है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, सर्कुलेट इन द क्लासरूम। अब जाहिर बात है, देखें अब आपके पास 40, 45, 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो अगर आप एक ही जगह पर पोजीशन रहेंगे तो माइट भी जो शुरू के स्टूडेंट्स हैं, स्टार्ट में जो बैठे हैं, वो तो इंगेज कर रहे हैं इजीली। ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं आपको पता चल रहा है, बट जो बाकी आपके पास क्लासरूम है उनमें जो है ना थोड़ी सी आपको बैरियर आपके पास आ रहा है। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि ड्यूरिंग लेक्चर आप जब डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर को आपके, तो जैसे हमारे पास जब देखें हर ग्रुप तक आपके पास इजीली आपके पास सर्कुलेशन होती है हमारी, तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। तो सर्कुलेट करें क्लास के अंदर, सर्कुलेशन से ये होगा कि हर एक स्टूडेंट का आपकी तवज्जो आपकी तरफ रहेगी। ठीक है, देन हैंडल द डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन अ फेयर मैनर। ऑब्वियसली देखें हर एक इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स का जो इशू होता है, क्लास स्कूल से घर से कैसे आ रहा है, किस इन्वायरमेंट से आ रहा है, हर एक घर की इन्वायरमेंट डिफरेंट है, हर एक घर के सर्कमस्टांसेस आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी आपने अंडरस्टैंड करना है, उन चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है कि
स्टूडेंट जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, वो बैकग्राउंड हर एक का सिमिलर नहीं है, मतलब सिमिलरली हमारा भी, हम सब के भी बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है। फिर सुबह जब वो आते हैं, रास्ते में उनको कैसे कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, कौन कौन सी हर्डल्स आ रही हैं, कोई चल के आ रहे हैं, कोई बाइक पे आ रहे हैं, कोई गाड़ी के इंतज़ार में है, आपके पास नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स आपके पास हो सकती हैं। तो आपने फिर चीज़ों को हैंडल करना है, जो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं क्लासरूम के, आपने उनको पॉजिटिवली हैंडल करना है, ठीक है। अच्छा, देन मॉनिटर द स्टूडेंट्स। अब देखें क्लासरूम में आप जब लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली आप सर्कुलेट कर रहे हैं, तो आपने साथ में कोशिश करनी है कि आप हर एक बच्चे को जो है ना वो मॉनिटर करें साथ में, कि आया साथ में जो आप काम उसको कह रहे हैं, कोई इंगेजमेंट एक्टिविटी आप उसको करवा रहे हैं, पूरी क्लास को आप करवा रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं या नहीं है, और अगर कोई नहीं है तो वो किस वजह से नहीं है, कोई उसको इशू है, कोई राइटिंग मटेरियल का इशू है, उसको कोई बुक नहीं है उसके पास, कॉपी अवेलेबल नहीं है उसकी, तो इन चीज़ों को आपने हैंडल करना है, ठीक है। तो अच्छा, नंबर थर्ड आपके पास है जी, आइडेंटिफाइंग क्लास प्रोसीजर्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, क्लास प्रोसीजर्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस, तो ये भी देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आपके पास है डिफाइन एक्सेप्टेबल क्लास पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट में आपने लेक्चर डिलीवर किया, जब आप डिलीवर भी करते हैं तो फिर आप टीचिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप डायग्नोस्टिक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, असेसमेंट के बारे में, प्रायर नॉलेज के बारे में, ड्यूरिंग द लेक्चर आप टेस्टिंग असेसमेंट करते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, एब्सेटिव करते हैं, तो उसमें आपने जो क्लास स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन है, ठीक है, उनको डिफाइन करना है एक एक्सेप्टेबल वे में, आपने उनको डिफाइन करना है कि हमारे पास ये रूल्स रेगुलेशंस हैं पार्टिसिपेशंस के, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब हम एक टॉपिक आप लोग डिलीवर कर रहे हैं और उसमें आप ये चाह रहे हैं कि साथ में स्टूडेंट्स भी आपका साथ दें, ठीक है, तो फिर अब क्लासरूम को मैनेज करने का तरीका आपने मैनेजमेंट भी करनी है, तो फिर देखिए आप रूल्स डिफाइन करें कि आप उनसे कह सकते हैं कि जी मैंने जो क्वेश्चन किया आपसे, तो जिसको पता होगा उसने बोलना नहीं है, ठीक है, उसने हाथ ऊपर करना है, ठीक है, या एनी अदर थिंग, कोई भी उसने एक ऐसा जेस्चर देना है जिससे आपको पता चले कि हाँ जी ये अवेलेबल है, ठीक है, मगर एक ही वक्त में सारे स्टार्ट हो गए इधर से उधर से, वो पूरे मैनेजमेंट आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, एक शोर शुरू हो जाएगा, आपकी पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी उससे। तो आपने वो रूल्स डिफाइन करने हैं कि जी अगर किसी को कोई चीज़ का पता है तो उसने बोलना नहीं है, उसने हाथ ऊपर करने हैं, या आप उनसे कह सकते हैं कि मैं ईच इंडिविजुअल में खुद पूछूंगा, तो इसलिए ये चीज़ें आपने डिफाइन करनी है। देन डिस्क्राइब द रूल्स, जो आपने रूल्स आपने प्रिपेयर किए हैं उनको इफेक्टिवली आपने उनको डिफाइन करना है, ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिली हो कि आपके पास ये रूल्स रेगुलेशन क्लास के अवेलेबल है। क्लैरिफाई व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द वर्क टाइम, ठीक है, अब अपने जो वर्किंग टाइम आपका है उसके अंदर जो जो भी आपने चीज़ों को एड्रेस करना है, जिस जिस तरह से करना है, उनको आपने प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है और क्लैरिफाई करना है। देन कम्युनिकेट डिटेल्स ऑफ होमवर्क पॉलिसी, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखिए, कॉमन चीज़ है कि क्लास वर्क होता है, स्टूडेंट्स को फिर होमवर्क दिया जाता है, ठीक है, आपने फिर उन होमवर्क की पॉलिसी को डिफाइन करना है, ठीक है, कि आपके पास क्या पॉलिसीज है होमवर्क करने की, आपने टाइम, उसमें टाइम आता है कि आपने ये होमवर्क जो है वो असाइनमेंट जो है वो एक दिन में करनी है, एक हफ्ते में करनी है, आपको मैसेज में मिलेगा या आपको इधर क्लासरूम में लिख के दिया जाएगा या ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा या वाइट बोर्ड पे लिखा जाएगा, तो वो आपने प्रॉपर डायरेक्शंस देनी है उनको। देन क्लियर पॉलिसी फॉर लेट असाइनमेंट्स, अब ऑब्वियसली असाइनमेंट की बात है, तो अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइमली नहीं कर रहे, ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए पहले से कि लेट असाइनमेंट्स की क्या पॉलिसी है, सॉरी, कि आपने उनको अगर पेनलाइज करना है तो वो किस लेवल पे करना है, आया आपने उनके घर में बताना है, हेडमास्टर को बताना है, उनको कोई जो है वो पेनल्टी आपने देनी है फ़ाइन की सूरत में, किसी भी तरह में, तो वो अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए बतानी पहले से बताई गई हो। ऑल द एम्प्लॉय ऑल द स्ट्रेटजीज इन टाइमली मैनर, ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट के आपने जितने भी स्ट्रेटजीज जो है ना उनको टाइमली मैनेज करना है, ठीक है, असाइनमेंट की आपके पास स्ट्रेटजीज हैं, असेसमेंट की आपके पास हैं, जो भी ड्यूरिंग लेसन प्लानिंग की स्ट्रेटजीज आपके पास हैं, उनको आपने विद इन लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने उनको कंप्लीट करना है और मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा,
अब ये पॉइंट्स पार्ट 1 के आपके पास आ गए। अब हम इस तरह करते हैं कि आप ज़रा अपनी बुक्स पे ये फॉर्म्स देखें, ठीक है। ये फॉर्म्स कुछ शेयर किए गए हैं, मैंने मोबाइल पे भी आपको इंडिविजुअल भी ग्रुप में बताया कि वहाँ भी देख सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं। तो ये फॉर्म्स हैं, कुछ ये फॉर्म्स हम देख लेते हैं कि आपके पास इन फॉर्म से आपको क्या हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो काइंडली मोबाइल से आप देख लें या आप अपने बुक से देख लें। तो ये आप देखिए, सबसे पहला एक फॉर्म है लेसन प्लानिंग शेयरिंग फॉर्म। देखिए, आपने क्लासरूम मैनेजमेंट आपने करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी इसमें चीज़ है कि आपने अपने लेसन को प्लान करना है। आपने उसको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, आइडेंटिफायर बताने हैं, आपने सलोज बताने हैं उसके, तो ये टाइमली आपने मैनेज करने हैं, ठीक है, ताकि आपके पास इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट भी हो सके और क्लासरूम की मैनेजमेंट भी हो सके। सेकेंडली स्टूडेंट डिसिप्लिन फॉर्म है। अब देखिए, ये जो पहले डिसिप्लिन फॉर्म है ना, ये हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल आपके पास आ जाता है। उसमें नेम है, उसका फादर नेम है, उसकी जो पेनल्टी है वो आपके पास है, जो डिसिप्लिन इशू आपके पास है वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे कोर स्टूडेंट डिसिप्लिन रिकॉर्ड फॉर्म है। अब देखिए, लाजमी है कि एक होता है इस तरह कि स्टूडेंट एक काम को एक दफ़ा करता है तो वो चांस है उसको रिपीट भी कर सकता है, तो इसीलिए आपके पास एक प्रॉपर उसका रिकॉर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्म आपके पास मैंने शेयर कर दिया है। अच्छा, अब क्विकली आप इस तरह करें प्लीज़ कि आप 5 मिनट्स लें और ये जो पार्ट 1 की हमने स्टूडेंट डिसिप्लिन टेक्निक्स को एड्रेस किया है ना, ठीक है, इसको आप एक चार्ट पे लिखें, ठीक है, चार्ट पे ड्रॉ करें इनको, आप इनको मैंने एक माइंड मैप क्रिएट करें, ठीक है, और वो हम चार्ट जो है ना यहाँ पर सामने डिस्प्ले करेंगे और हर एक ग्रुप जो है ना वो इंडिविजुअली जाकर फिर इनको असेस कर लेगा। चलिए जी, क्विकली, ठीक है जी, हो गया। चलें जी, चलें, ठीक है, आप इस तरह करें, हर ग्रुप ना अपने बैग पे जो आपके पास एक जगह अवेलेबल है, आप वहाँ पर इन चार्ट्स को डिस्प्ले कर दें, ठीक है। चलें जी, क्विकली हो गया, ओके, डन। चलें, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट डिसिप्लिन पार्ट 2, ठीक है, टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट एड्रेसिंग डिसिप्लिन पार्ट 2। अब इसमें ऑब्जेक्टिव आप अगर देखें, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है जी, कि सटल डिसिप्लिनरी स्ट्रेटजीज, कि हमारे पास बेसिकली कि डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए क्लासरूम के मैनेजमेंट के लिए, ताकि इनिशियली आपका स्टार्ट में ही जो है ना वो एक स्टूडेंट को पता हो कि जी अगर आपने ये डिसिप्लिन ख़राब किया तो आपको इसकी इतनी पेनल्टी पड़ेगी। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं। अच्छा, इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ मेरे पास एक 5 मिनट्स की वीडियो है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ, तो वो इंडिविजुअली आप सब देख लें, ठीक है। तो और साथ में नोट पैड्स पे आप जो है ना वो उसको ज़रा मेंशन कर लें कि वो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें क्या चीज़ एड्रेस की गई है। चलिए जी, मैं शेयर कर देता हूँ आपसे, ठीक है। चलिए जी, आपके पास शेयर हो गई, आप इसको देख लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं जी। हो गया। अच्छा, चलें जी, अब आई होप कि आपने नोट पैड में साथ मेंशन किया होगा उसमें कि क्या उसमें जो एक्टर्स है वो आपको क्या बताना चाह रहे थे इसमें क्लासरूम के मैनेजमेंट में और डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज के बारे में। चलिए, कोई बता सकते जी आप, ठीक है जी, प्लीज़। ओके, गुड, ठीक है, सही है, ओके, चलें जी, ठीक है, समझ आ गई आपको, एनी क्वेश्चन उसमें। चलें जी, ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, एग्रेसिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज। अब देखिए, अब आपने डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज जो बनाई हैं इनको एक रिगर प्रोवाइड कर दें, ठीक है। अपने स्टार्ट में जो पहला हमने दिया था कि वो हमें डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज दी थी कि जी आपने स्टूडेंट्स को जो है ना बस वो एक इविल कास्ट आपने प्रोवाइड करनी है, करीब जाना है, और फिर कभी कभी थोड़े आपने लाउडली उनको अपनी जो डिलीवर है वो अपने लाउड वॉइस में करना है ताकि वो अट्रैक्टिव हो जाएं, ठीक है। अब नीचे पर मॉडरेट एग्रेसिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज में आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपने उनको थोड़ा सा रिगर पर बढ़ाना है, ठीक है, कि आपने बताना है कि अगर ये चीज़ दोबारा हो रही है उसके ऊपर फिर आपके ऊपर ये चीज़ इतनी पेनल्टी के साथ ज़्यादा होगी। इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रक्चर डिसिप्लिन प्लान, इसमें देखिए वो बुक में आपके पास टेबल्स अवेलेबल हैं, वो काइंडली आप देखें, वो लिस्ट की गई हैं, स्टूडेंट 1 2 3 4 आगे उनके ऊपर एड्रेस की गई हैं चीज़ें, वो आप ज़रा देखें, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसकी कि आपके पास ये स्ट्रक्चर डिसिप्लिन प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसमें, ठीक है। वो टेबल आपके पास एक सैम्पल की फॉर्म में अवेलेबल है, वो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो बुक में भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। दैन प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन सिनेरियोज, दैन देखें आपके पास जो एक डिसिप्लिन सिनेरियोज डेवलप हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो आपने उनको मैनेज करना है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ऑफ अ रेफरल, देखें जो डिसिप्लिन आपके पास एक मिसबिहेव होता है कहीं पे, आप उसको एड्रेस करते हैं, हेड मास्टर को करते हैं या क्लास पेरेंट्स को करते हैं,
तो फिर आपने वो रेफरल जो है ना, वो रेफरल फॉर्म्स आपने क्रिएट करने हैं उनके, ठीक है, और उनका रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है। फिर आपके पास थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट स्टूडेंट डिसिप्लिन, ठीक है, आपने जो स्टूडेंट डिसिप्लिन के बारे में चीज़ें उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको रिमेंबर, आपने उनको याद रखना है कि आपके पास ये चीज़ें आपके पास हैं, आपको ये चीज़ें जहन में रखनी है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो हर एक बैकग्राउंड सिमिलर से नहीं आ सकता, हर एक की जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ है वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये इस तरह की नंबर ऑफ थिंग्स आपके पास हैं कि जिनको आप देख के फिर आपने जो है ना डिसिप्लिन स्ट्रेटजी उसको इम्प्लीमेंट करना है और इफेक्टिवली आपने क्लासरूम को मैनेज करना है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस मॉड्यूल के बारे में काफ़ी जो है ना वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी पार्ट से, तो फील फ्री टू आस्क एनीवन। ओके, ठीक है, जी जी प्लीज़। ठीक, हाँ जी बिल्कुल, वो चीज़ ऐसी है एज इट इज़। गुड, ठीक है जी भाई। अच्छा, चलें, आप जल्दी से काइंडली इस तरह करें कि आप अपने नोट पैड्स पे शॉर्ट समरी लिख के इसकी जो है ना पिक्चर लेके आप ग्रुप में सेंड कर दें, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट सेशन में, अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।